जय जय श्री राधे श्याम। दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, रोग हर, हमारे सर्व पाप हर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए भक्तों, श्रीमद् भागवत जी की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत, श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्तकांचनं गौरांगी, श्री राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी, प्रणमामि हरि प्रिये। भक्तों, जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान की भक्ति करता है, उसे सपने में भी दुख नहीं मिल सकता। जो सुख है वो भी भक्तों के पास ही बताया गया है। और ध्यान देना, वास्तव में जो लोग अपने आप को धनी समझते हैं, उनके लिए हम बताएं, संसार में धनी भी वही है जो भगवान की भक्ति करता है। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को श्री कबीरदास जी कहते हैं। कबीरा सब जग निर्धना, यहाँ धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानियो, जापे राम नाम धन हो। यानी आप साफ साफ ये कहना चाहते हैं उनके जीवन में जो दुख है वो दुख दूर हो जाए। लेकिन स्त्री हो या पुरुष, सुख दुख दोनों के ही जीवन में आते हैं। क्या किसी को पता है यहाँ पे कि आखिर हमारे जीवन में सुख और दुख आते क्यों हैं? किसी को पता है भगवान हमारे जीवन में सुख और दुख क्यों भेजते हैं? ध्यान देना, श्री विवेकानंद जी told, happiness testaments ego and sorrow testaments patterns। श्री विवेकानंद जी कहते हैं कि सुख व्यक्ति के अहंकार और दुख व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेता है। भगवान सुख हमारे यहाँ इसलिए भेजते हैं क्योंकि उनको अहंकार की परीक्षा लेनी होती है। भगवान देखते मैं इसके घर सुख भेजूंगा। अब तक जितना इसने भजन किया, ये सुख आने के बाद भी भजन करता है या नहीं? ये कितना अहंकार करता है और अहंकार में मुझको भूलता है या नहीं? ये भगवान देखते हैं सुख के द्वारा, और भगवान ये देखते हैं दुख के द्वारा कि इसका मेरे ऊपर कितना विश्वास है कि मेरे जीवन में कितने भी दुख आए लेकिन परमात्मा मेरा साथ जरूर देगा। तो विश्वास की परीक्षा, धैर्य की परीक्षा भगवान दुख के द्वारा लेते हैं। सूत जी कहते हैं हमारे जीवन में स्त्री हो या पुरुष, सुख दुख दोनों के ही जीवन में आते हैं। लेकिन दुख कब आते हैं? जब हम चिंता ज्यादा करते हैं। चिंतन नहीं करते। जब हम चिंता ज्यादा करते हैं, चिंतन नहीं करते।
यही हाथरस में हमारी कथा चल रही थी। वहाँ पे एक महाराज जी थे कथा के। तीसरे दिन वो कथा में आए, शाम को हमें वो अपने घर ले गए। उन्होंने हमें बताया कि हमारे जो पिताजी हैं वो पहले बीमार थे, अब थोड़ी उनको चिंता हो गई तो चिंता बढ़ती गई और अब वो डिप्रेशन में पड़े हैं। चिंता के कारण थोड़े बीमार थे, अब वो चिंता को छोड़कर यदि भगवान का चिंतन करते हैं तो ठीक हो जाते या नहीं? जरूर होते हैं, लेकिन चिंता के द्वारा अब वो डिप्रेशन में है। श्री सूत जी कहते हैं चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। शौनक जी कहते हैं चिंता मिटे कैसे और चिंतन बढ़े कैसे? तो श्री सूत जी कहते हैं ये सब शिक्षा हमें मिलती है श्रीमद् भागवत कथा से, और जिस कथा को आप सुनना चाहते हैं वो कोई और नहीं बल्कि श्रीमद् भागवत कथा ही है। तो शौनक जी ने कहा आप हमें भागवत जी की कथा सुनाइए। श्री सूत जी कहते हैं सज्जनों, ये भागवत की कथा ऐसी कथा है, इस कथा को सुनने का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। शौनक जी ने कहा आपकी कथा हमारी समझ में थोड़ी कम आ रही है। क्योंकि हमने तो सुना है देवताओं के बारे में, वो स्वर्ग में रहते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अमृत भी पान किया है, पर वो भागवत नहीं सुन सकते। ऐसा हो कैसे सकता है? सूत जी कहते ऐसा हो नहीं सकता, बल्कि ऐसा हो चुका है। शौनक जी ने कहा हो चुका है? कब, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, आप हमें बताएं। श्री सूत जी कहते हैं जब राजा परीक्षित को 7 दिन में अकाल मृत्यु मरने का शाप लग गया और 25,000 संतों में से जब कोई भी ये निर्णय नहीं कर पाया कि आखिर राजा परीक्षित की मृत्यु मुक्ति कैसे हो, तो सुखदेव जी की समाधि खुली और वो भागवत की कथा राजा परीक्षित को पान कराने जा रहे थे। अब जा ही रहे थे कि रास्ते में ही सूरज जी, चंद्र जी, इंद्र जी, यम जी, कुबेर जी, जितने भी ये बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ जाने
रामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। हरि ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पादेवाद वंदनम् ओम द्योः शान्तिरत्र च शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदय शान्ति वनस्पति शान्ति सुदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव यामा शांतिरेधिः कुलदेव शांति मित्रदेव शांति सप्तर्षि शांति शनिग्रह शांति ओम शांति 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 करावन्तु। हाँ प्रसाद पुष्पांजलि ले प्रसाद का भोग लगवा दे।